श्री योगेंद्र पाल कोहली जी, जो विज्ञान भारती के प्रांतीय अध्यक्ष हैं और महिला महाविद्यालय के उपाध्यक्ष पद को भी सुशोभित कर रहे हैं। हम सब आपकी उपस्थिति से बहुत ही प्रेरित हो रहे हैं। अगले हमारे अतिथि के रूप में कहा जाए या संरक्षक या अभिभावक हैं कार्यक्रम अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार अग्रवाल जी, जो आज हमारे सभागार में उपस्थित हैं। हम हमारे विद्यालय के आप मंत्री पद पे हैं और प्रेरणा स्रोत भी हैं, क्योंकि हमेशा विज्ञान प्रदर्शनी और अन्य कार्यक्रमों को आयोजित कराने के लिए हम लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले जो हम परिचय आपको देने जा रहे हैं वो परिचय की आवश्यकता आप नहीं समझ रहे हैं। आप हमेशा देखते हैं कि हमारे आपको पाके हम सब धन्य हैं कि ऐसे हमेशा हम लोग को उत्साहित करते रहते हैं, प्रोत्साहित करते रहते हैं। किसी भी ज्ञान प्रदर्शनी जो बालिकाओं को स्पेस साइंस के चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान की दिशा में ले जाने वाली कनिथाल वास्तव परमाणु ऊर्जा को आगे बढ़ाने वाली शेसी थॉमस स्पोर्ट्स के जगत में अच्छा प्रदर्शन करने वाली जो हमारी भारतीय महिलाएं हैं, इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड भारतीय उद्यमिता संसार में किरण मजूमदार, शोभना भारतीय जैसे महिलाओं के लक्ष्य को, यह आपका जो श्रम है, ये जो आपकी मेहनत है, ये जो आपके इनोवेशंस, इन्वेंशंस के रूप में साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं आप सब बालिकाओं को अभिनंदन करता हूँ कि आपने महीनों के साधना के बल पर ये सारा बनाया है। आप सबके बीच में आए माननीय मुख्य अतिथि जी, हमारे शिक्षण संस्थान के सचिव के रूप में ज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम का गीत बजाने वाले सचिव जी, और फिर संस्कारित एजुकेशन यानी ज्ञान के साथ कौशल की दिशा में आपको ले जाने वाले सारे शिक्षक और शिक्षिकाएं, और उनको
पूरी केयर के साथ, पूरी समझदारी के साथ, पूरी चिंता के साथ आपके मेंटर्स को आगे बढ़ाने वाले संस्थान प्रमुख जी और ये दोनों विद्यालयों के प्रधानाचार्य थे। मैं थोड़े शब्दों में ये आपके सामने ये रखने जा रहा हूँ कि आज चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो या हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गौरी शंकर पर चढ़ने वाली महिलाएं हो, यह सब जो आपका आदर्श है, ये जो आपके मन का जज्बा है, ये साइंस एग्जिबिट्स ये आपकी मेहनत को दर्शाने वाले हैं। अभी मेरे परिचय में बताया कि मैं ज्ञान भारती का गोरक्ष प्रांत का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। उसमें एक दो चीजें आपके ध्यान में लानी है। अभी गत एक माह से हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है कक्षा 6 से कक्षा 11 के विद्यार्थियों के बीच में विद्यार्थी विज्ञान मंथन। यह ऑनलाइन परीक्षा है। कक्षा 6-7 का एक बैच है, कक्षा 8-9 का एक बैच है और कक्षा 10 और 11 का तीसरा बैच है। ये सारी परीक्षाएं ऑनलाइन होती हैं। जो आप पाठ्य पुस्तकों में विज्ञान में पढ़ते हैं उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके साथ हर वर्ष अपने एक भारतीय वैज्ञानिक को हम केंद्र में लेते हैं, उससे संबंधित 10-12 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बार हम लोगों ने जो केंद्र में जिस भारतीय वैज्ञानिक को लिया है वो है डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस। इन्हीं के नाम से बोसॉन पार्टिकल्स की चर्चा आज देश विदेश में हो रही है। इसी बोसॉन पार्टिकल पर जो उनका पहला शोध प्रबंध था, रिसर्च पेपर था, जिसको आइंस्टीन ने भी सराहा था, आज वो इतना आगे बढ़ गया है कि आज भारतीय वैज्ञानिक पूरे विश्व के वैज्ञानिक उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और एक फोटॉन, ये जो प्रकाश है ये फोटॉन पार्टिकल से बना है, तो एक फोटॉन 37 आयाम 37 डायमेंशंस में एट अ टाइम रहता है। और इसी दिशा में एक ऐसे पदार्थ का भी निर्माण हुआ है जो एट अ टाइम एट 2 डिफरेंट लोकेशन एग्जिस्ट। यह सारा कुछ वही है जिसको हमारे पूर्व पुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने वेद के रूप में रखा था, जिसको कभी डडेलिए के गीत के रूप में हमारे गुलामी के काल में और गुलामी के बाद लाल मुंह वाले अंग्रेजों की गुलामी के बाद जो काले अंग्रेजों का शासन चला, उसमें ये सारी चीजें मिटा दी गई। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपके जो आज मॉडल्स बने हैं उन मॉडल से वो प्रकाश निकले। तो दूसरा बिंदु है हमारी विज्ञान भारती की अंग्रेजी में एक पत्रिका है, मासिक पत्रिका, इसका नाम है साइंस इंडिया। इसमें जो चित्र आप देख रहे हैं ये डॉक्टर राजा रमन्ना का है। ये डॉक्टर राजा रमन्ना शिष्य, डॉक्टर राजा रमन्ना और डॉक्टर सेठराम, ये दोनों शिष्य रहे हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई के। और डॉक्टर विक्रम साराभाई शिष्य रहे हैं ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के। ये सारे वैज्ञानिकों की जो एक कतार आप देख रहे हैं, इसके बाद भी जो है वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम के रूप में सामने आए, अभी और निकल रहे हैं। इन सब ने भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, जिसको आम आदमी परमाणु कार्यक्रम कहता है, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कहता है, उस दिशा में इनका योगदान रहा है। और ये स्वयं भी पोखरण में जो भारत ने न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन और न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के द्वारा जो रचना की परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, यह केवल मिसाइल के रूप में देश की रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि इजराइल ने अपनी मार्सी लैंड को, दलदली जमीन को फर्टाइल लैंड में, उर्वरा धरती में बदला था विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। यह जो
कंप्यूटर एनर्जी का फील्ड है, उसमें भी मैं चाहूँगा कि आप सब लोग आगे आए। थेसी थॉमस इसी क्षेत्र में नंबर 1 वैज्ञानिक रही हैं। अभी भी वो सेवा में नहीं है, लेकिन अभी भी वो उसमें रत हैं। इन शब्दों के साथ मैं आप सब बालिकाओं को और आपको मार्गदर्शन देने वाले जो मेंटर्स हैं, शिक्षक और शिक्षिकाएं, और इन मेंटर्स को भी सारा देखभाल करने वाले जो इस प्रबंध समिति के सचिव महोदय हैं, संस्थान प्रमुख जी हैं, और आपकी प्रधानाचार्य जी हैं, पायलट इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, उन सबको की तपस्या को, उनकी साधना को मैं नमन इनके वास्तव में उपस्थित हो रहा है। हमारे बीच में उपस्थित विद्या भारती के प्रदेश सचिव आदरणीय शिव सिंह जी, विष्णु जी, यहाँ की हमारी प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी आदरणीय प्रधानाचार्य मैडम, सभी शिक्षिका बहनें और शिक्षक बंधु, हमारे पत्रकार भाई। विज्ञान जैसे कहा जाता है, जैसे कि कुछ चंद्रयान बना लेना या बहुत बड़ा कोई इवेंट कर लेना, उसका एक पार्ट। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम कुछ और ज़्यादा बढ़ने लगता है। जैसे जब हम लोग छोटे थे, आप लोगों जैसे तो आता था महाभारत रामायण की एक श्रृंखला चली थी, हमारे आदरणीय शिक्षक भी देखे होंगे। उस समय होता था कि एक तरफ से कुछ बाण रावण मारते थे तो उसको रोकते थे प्रभु राम जी, और जब इधर से मारते थे तो रुकता था, फिर दोनों बाण टकराते थे और शांत हो जाते थे। कभी कभी आप लोगों ने टीवी में देखा होगा। तो उस समय हम लोग सोचते थे कि वो एक कल्पना हो गई, ऐसे बस फिल्मा दिया गया है। लेकिन अभी लेटेस्ट आपने देखा कि ईरान से कुछ मिसाइलें 200-250 की संख्या में एक मुश्त गई, और फिर वहाँ से उन्होंने रोका, फिर वहाँ से उन्होंने माफ किया। अभी ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि हमारे सैनिक पाकिस्तान में नहीं घुसे, उन्होंने अपनी विज्ञान और उस तकनीकी का उपयोग करते हुए अपने देश की सीमा में रहते हुए अपने वो सारे लक्ष्य जो हमें तोड़ना था, हमें भेदना था, वो सारे लक्ष्य को हमने पूर्ण किया। तो इस रूप में विज्ञान आपके घर से शुरू होकर के और अनंत तक जाता है। एक पार्ट उसका है कि हम नई शोध करके नए विचार, नई तकनीक का आविष्कार करें और उसका लाभ जनता लोगों को मिले। दूसरा एक पार्ट उसका है कि हम उस तकनीक का उपयोग भी करें। जैसे आप सभी ने विज्ञान में पढ़ा होगा कि शरीर के आवश्यक जो तत्व हैं, आयरन, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम, तमाम चीज़ें पढ़ा है। किसको याद है कि विटामिन ए से क्या होता है अगर कमी हो जाए तो? नाइट ब्राइटनेस होती है और होती है, ठीक। विटामिन बी से, सी से, अच्छा सी मिलता कहाँ है? आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन क्या काम करता है शरीर में? हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, और कम होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन कम जाएगी। तो कम जैसे होगा, हल्का कम होगा तो सुस्ती होगी, और कम होगा तो और सुस्ती होगी, और ज़्यादा कम हो गया तो आयरन कहाँ मिलता है?
किस क्लास का है? सीधे खड़े हो सीधा हो ना। हाँ ऊपर देखो। सामने खड़ी हो। नहीं डबल हम ये डंगल ऑन कर दे रहे हैं। हाँ सर, आज यहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी लगातार दूसरी बार लगी है जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे जो बच्चों ने अपनी सोच को यहाँ पे मूर्त रूप प्रदान किया है, क्योंकि किसी नई बात के बारे में सोचना एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि उस सोच को हम अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से उसको मूर्त रूप दे सकें, उसको आकार दे सकें। तो अभी आपने देखा कि न केवल वैज्ञानिक बल्कि जो है कि कॉमर्स के बच्चे, गणित के बच्चे भी अपना प्रोजेक्ट यहाँ प्रस्तुत किए हैं। निश्चित रूप से बच्चों की हमारी जो प्रतिभाएँ हैं उनका एक जीता जागता यहाँ नमूना है। सभी बच्चों के लिए मेरी तरफ बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। बाकी स्कूलों के लिए इस तरह के एग्जीबिशन के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से जो बच्चे हैं हर जगह चूँकि वो मेधावी हैं, उनको एक प्लेटफार्म मिले, इसके लिए मैं सभी विद्यालय से अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पे किया गया है इसी तरह से अन्य विद्यालयों में भी लोग अपने बच्चों को एक प्लेटफार्म दें, ताकि बच्चे जो सोचते हैं, जो दिखा सकते हैं, वो सामने आए। थैंक यू। विद्यालय में
लगातार दूसरे वर्ष साइंस एग्जीबिशन लगी है जी, यहाँ पे लगातार दूसरी वर्ष लगे है। क्या कहना चाहेंगे, कैसे प्रोत्साहन देना चाहेंगे यहाँ के बालिकाओं को? हर वर्ष नए नए बच्चे भाग लेते हैं। इस साल जो बच्चे भाग लें अगले साल वो निकल जाएंगे, पास कर जाएंगे, दूसरे महाविद्यालय में या विद्यालय में चले जाएंगे। हर वर्ष ये नई नई रचनाएं करते हैं, बनाते हैं, वैज्ञानिक उपकरण बनाते हैं। उससे क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, ये सब प्रदर्शित करते हैं और उसमें बच्चों को भी लाभ मिलता है, समाज को भी लाभ मिलता है वैज्ञानिक खोज से, वैज्ञानिक उपकरणों के बनने से। इसलिए मैं बहनों को आशीर्वाद देता हूँ अपनी तरफ से कि वे हर वर्ष इस तरह से मन से लगे रहें और अपनी रचनाएं बनाते रहें, करते रहें। यहाँ पर जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, वो प्रदर्शित किया है, उनको प्रोत्साहन स्वरूप फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज कुछ प्राइज दिया जाए, प्रथम द्वितीय तृतीय दिया जाता है। यहीं नहीं बल्कि जिले में बुलाया जाता है, वहाँ भी जाते हैं, भाग लेते हैं। कभी कभी प्रदेश स्तर तक पहुँच जाते हैं लेकर के। इसमें से रचनाएँ जो सेलेक्ट होती हैं प्रथम द्वितीय तृतीय, वे जिले के और प्रदेश के स्तर के हर कार्यक्रम में जहाँ भी विज्ञान प्रदर्शनी लगता है सब में प्रस्तुत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, लगातार दूसरे वर्ष यहाँ पे प्रदर्शनी लग रही है जी। कितनी तैयारी करनी पड़ी, क्या कुछ करना पड़ा, कितनी दिक्कतें आई? देखिए, किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष तो करना पड़ता है और दिक्कतें होती ही हैं, लेकिन दिक्कत तब अच्छी लगती है जब उसका सलूशन अच्छा निकले, मतलब एक गुणवत्तापूर्ण हो और समस्या का निदान हो किसी चीज़ से के माध्यम से, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रयास तो करना ही पड़ता है। और ऐसे ही हमारे बच्चों ने बहुत ही मनोयोग से मात्र 10 दिन के अंदर अंदर अपनी विचारधारा को प्रकट किया है अपने इस मॉडल के माध्यम से, जो इनकी रचना के रूप में हमें दिखाई दे रही है। मैं तो कहना चाहूँगी कि हमारे जो भारत सरकार यदि इनके इस मॉडल को महत्व दे और आगे बढ़ाए तो इससे देश की जनता को भी बहुत फ़ायदा होगा। जैसे हम देख रहे हैं कि बैंकों के बारे में बच्चों ने कितनी अच्छी जानकारी दी, इतने छोटे से समय में हमारे कॉमर्स के बच्चे हैं। वैसे ही मैथमेटिकल सिटी के रूप में बच्चों ने बताया है कि किस तरह से हम अगर अपनी सिटी को विकसित करें, अपने नगर को विकसित करें, तो इससे हमें कितना लाभ हो सकता है। ऐसे ही हमारे ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रयोग हो कि जिससे उनकी हानियाँ जो हैं वो समाज को जो प्रभावित कर रही हैं वो दूर होंगी। ऐसे ही बहुत से ऐसे मॉडल अगर आप देखते हैं हर एक उस पर टेबल पे, तो हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत किया है और इसके लिए बहुत ही प्रयास किया है। मैं एक बात और बता सकती हूँ, इतने कम पैसे में, इतनी कम लागत में इन्होंने इतना सुंदर मॉडल और इतने कम समय में बना के तैयार किया है। मैं अपनी बहनों को, अपनी छात्राओं को ये शुभकामना देना चाहती हूँ कि वो इतने अच्छे समय में उन्होंने ये सब कुछ बना के हमें प्रदर्शित कर दिया।